और सचमुच में हमारे जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन को प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और विशेष करके जितने लोग इन दिनों में जो चैन प्रेयर के उपवास के साथ में चैन प्रेयर कर रहे हैं और सही अपने अपने समय में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में, इसके विषय में देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पहला थिस्सलुनीकी की किताब, उसका 5 अध्याय 17 पद पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकी की किताब, उसका 5 अध्याय 17 पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमको हार नहीं मानना। हालेलुया। हमको हार नहीं मानना, हमको निराश नहीं होना। कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार से पतरस जो है क्या हो गया, निराश हो गया। और पतरस निराश जब हुआ, वो कहाँ गया? गलत दिशा की ओर बढ़ गया। हालेलुया। मतलब फिर से पुराने अपने काम की ओर चला, मतलब गलत दिशा की ओर बढ़ा। मेरे प्रियो, वैसा ही कल हम देखे थे कि हमें प्रेस लॉर्ड निराश नहीं होना। आज मेरे प्रियो, मेरे वैसा है कि हमें हार नहीं मानना है। ठीक है ना? कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना, परंतु क्या करते रहना? प्रार्थना करते रहना। यहाँ पर वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा। हर बात में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, हर बात में परमेश्वर की स्तुति करते रहें। इसलिए जितने भी चैन प्रेयर में है और जितने भी इन दिनों में हालात जैसा भी विपरीत परिस्थिति हो, इन दिनों में लॉकडाउन है और आप सभी लोगों को मालूम हो 22 तारीख तक लॉकडाउन था। और इस बार लॉकडाउन फिर से 22 से बढ़ा करके 27 तारीख तक, और ऐसे जब तक नॉर्मल नहीं हो जाए ऐसे बढ़ते रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोगों को चाहिए कि हमें क्या करते रहना? प्रार्थना करते रहना। यहाँ पर हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, भले ही हम हालेलुया इन दिनों में एक जगह में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, इन दिनों में हालेलुया एक जगह चर्च में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप यदि ईमानदारी से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जो प्रार्थना विषय आपको मिलता है उसको करते हैं, याद रखना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास या परमेश्वर के दासी या फिर कई विश्वासी आपको प्रार्थना विषय देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, ये पास्टर का प्रेस लॉर्ड हालेलुया इच्छा नहीं है, ये किसी विश्वासी का इच्छा नहीं है प्रेस लॉर्ड, परंतु ये परमेश्वर का इच्छा है कि आप प्रार्थना में प्रेस लॉर्ड समय को क्या करें? व्यतीत करें। हालेलुया। प्रार्थना के साथ आप समय को बिताएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए अमर वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 1 पद। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 1 पद। फिर उसने इसके विषय में की नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत चाहा। दूसरा विषय यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना करने वालों को क्या नहीं छोड़ना चाहिए? हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे कि हियाव नहीं छोड़ना मतलब उस प्रेस हिम्मत न हारना, या फिर उस बातों की ओर, उस विषय की ओर निरंतर परिश्रम करते रहना, उसकी ओर देखते रहना और फल की इच्छा न करना। हालेलुया। परंतु हम उस काम में प्रतिदिन लगा रहें, हम प्रार्थना में लगा रहें और हियाव न छोड़े। इसलिए लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। उसके लिए एक दृष्टांत भी कहा यीशु मसीह ने। क्या दृष्टांत कहा? लिखा है कि उस नगर में एक विधवा भी रहती थी। हालेलुया। और विधवा उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा।
हालेलुया। और कुछ समय तक वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। एक बहुत बड़े उदाहरण कि हियाव न छोड़े। किस प्रकार से ये विधवा हियाव न छोड़ा, निरंतर प्रार्थना करते रहा और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, निश्चय ही आखिरी में इसका क्या किया गया? न्याय चुकाया गया। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही वहां पर वो कहता है कि मैं उसका क्या करूंगा? न्याय चुकाऊंगा। मेरे प्रियो, आपका भी न्याय चुकाया जाएगा। अभी कोरोना वायरस है और विशेष करके मौसम के कारण, इस हालात के कारण कई घर में सर्दी खांसी है, बुखार है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, वो प्रेज़ द लॉर्ड कितनों ही प्रार्थना योद्धा क्यों ना हो, इन दिनों में सर्दी खांसी बुखार और कई प्रकार की बीमारी से, कई प्रकार की समस्या से इन दिनों में गुजर रहे हैं। हालेलुया। कई कलीसिया में चैन प्रेयर किया जा रहा है, उपवास प्रार्थना किया जा रहा है और कई लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड, कभी कभी उनके मन में ऐसा आ जाता है कि प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, हालेलुया, परमेश्वर हमारा प्रेज़ द लॉर्ड न्यायी परमेश्वर है। इस बात को हमेशा याद रखना। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कोई फोन करता है, ठीक है ना, कई बार 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 उसको फोन करता है और वो फोन नहीं उठाता है, ठीक है ना, क्या करता है? फोन नहीं उठाता है। एक दिन फोन किया, 2 दिन फोन किया, 3 दिन फोन किया, बार बार फोन किया, तो फोन नहीं उठाता है, तो हम क्या करते हैं? जवाब नहीं मिल रहा है करके उससे फोन लगाना बंद कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना, भले ऐसे परिस्थिति में ये फोन की बात है, ये हम मनुष्य की बात है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अब उस व्यक्ति को फोन नहीं करूंगा। लेकिन यदि हालेलुया परमेश्वर की बात करें, मैं प्रियो, ऐसे हालात में, इन परिस्थिति में हम बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हियाव छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना करना बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु की उपस्थिति में बैठना बंद कर दें। हालेलुया। इस प्रकार से कोई व्यक्ति फोन बार बार करते हैं, नहीं उठाता है, जवाब नहीं मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उससे बातें करना बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप बार बार प्रेज़ द लॉर्ड, इस विधवा के समान बार बार प्रेज़ द लॉर्ड, जवाब नहीं मिल रहा है, फिर भी आप प्रार्थना करते रहे, प्रभु से बातें करते रहें, उसको फोन लगाते रहें, उसको कॉल करते रहें, प्रभु जवाब देगा। आमीन, हालेलुया। जिस वचन में लिखा है, सब कुछ का एक समय है और प्रभु अपने समय में काम करता है। इसलिए आपको जवाब नहीं मिल रहा है इस लॉकडाउन के बीच में, ऐसे परिस्थिति में आपको जवाब नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, हियाव मत होइए, आप प्रेज़ द लॉर्ड फोन लगाते रहिए परमेश्वर को, आप प्रभु को प्रार्थना करते रहें, प्रभु को पुकारते रहें। हालेलुया। उसको उपस्थिति में बैठते रहें, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कुलुस्सियों की किताब उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में बहुत अच्छी बात को लिखा है, मेरे साथ पढ़िएगा। कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय उसका 12 पद। इफ्रास जो तुम में से है, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में क्या करता है? प्रयत्न करता है, प्रार्थना करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण। ओ हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, संत पौलुस प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यहाँ पर इफ्रास की तारीफ कर रहा है। और क्या तारीफ कर रहा है? क्या चीज को तारीफ कर रहा है? वो सुंदर है, या फिर इतनी कलीसिया बनाया, इतने विश्वासी को प्रभु में लाया, इतना झुंड है, ये तारीफ कर रहे हैं क्या? नहीं, परंतु उसका व्यक्ति का जीवन में जो प्रार्थना का जीवन है, जो समय प्रभु के पास वो बिताता है, ये बात को क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखें वचन में कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यदि किसी मनुष्य के अंदर
किसी विश्वासी के अंदर यदि तारीफ की बातें हैं तो वो बातें क्या है? उसकी प्रार्थना। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इफ्रास कितने विश्वासी को प्रभु के पास लाया इसके विषय में तारीफ नहीं कर रहा है। कितने विश्वासी बपतिस्मा लिया इसके विषय में तारीफ नहीं कर रहा है। हालेलुया। कितना दान दिया इसके विषय में तारीफ नहीं कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड कहाँ प्रेज़ लॉर्ड की क्या परिश्रम किया, क्या मेहनत किया, इसके विषय में तारीफ नहीं कर रहा है, परंतु तारीफ इस विषय की कर रहा है कि वो निरंतर क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो निरंतर प्रार्थना करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो जाओ। हालेलुया। हमको यही प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। इन दिनों में हमको यही प्रार्थना करना है कि लोग इन हालात में, इन परिस्थिति में क्या हो जाए? परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो जाए, क्योंकि आज मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार, अपने योजना के अनुसार, अपने समझ के अनुसार जीना शुरू कर दिया है। हमें यही प्रार्थना करना है कि लोग, हालेलुया, आज चाहे छोटे लोग चाहे बड़े लोग, हर लोग तरसते हैं इन दिनों में, लॉकडाउन में। मेरे प्रियो, ऐसे परिस्थिति में हमको प्रार्थना करना है कि प्रेज़ लॉर्ड कि वो क्या करें? स्थिर हो जाए परमेश्वर की इच्छा में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि हमारे जीवन में तारीफ की योग्य तो हमारे सुंदरता नहीं, तारीफ करने की योग्य है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, तो हमारे सुंदरता, हमारे बाल, हमारे बोलचाल, हमारे प्रेज़ लॉर्ड रुपए पैसा हमारे पास क्या है, ये तारीफ योग्य नहीं है। तारीफ योग्य है तो आपका प्रार्थना जीवन। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इफ्रास की तारीफ कर रहे हैं। यदि आप प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रेज़ लॉर्ड बार बार आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं, याव नहीं छोड़ते हैं, आप याद रखिएगा आप तारीफ योग्य हैं। आमीन। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि मेरा तारीफ करे, हर मनुष्य चाहते हैं कि मेरा तारीफ हो, लेकिन यदि आप ऐसे चाहते हैं तो आप प्रार्थना करें, आपका तारीफ होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक वचन और हम पढ़ करके प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 25 पद। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 25 पद। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं हाँ। वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, हाँ। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और पढ़िएगा। इसीलिए हाँ। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं हाँ। वह उनका पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित। उद्धार करता नहीं, कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा क्या है? जीवित है। जीवित है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो प्रार्थना के साथ में प्रभु के नजदीक में आते हैं, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह प्रेज़ लॉर्ड उनके लिए विनती करने को सर्वदा क्या है? जीवित है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया हमारे लिए तभी प्रार्थना करेगा, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर पिता के पास तभी पहुंचाएगा जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के पास हम कैसे आ सकते हैं? प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ में प्रभु को उपस्थिति में आए, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। हालेलुया। यदि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है मेरे प्रिय आपके पास खाने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है आपके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, हो सकता है प्रेज़ लॉर्ड अनाज खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, हो सकता है प्रेज़ लॉर्ड इन दिनों में मौसमी बीमारी के कारण इलाज कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। हालेलुया। आप रात दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर दुहाई दे रहे होंगे, लेकिन आज का वचन मेरे प्रियो आपको सिखाता है कि आप याव न छोड़ें। हालेलुया। आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आप बार बार प्रभु को कॉल कर रहे हैं, यदि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, याव न छोड़ें। हालेलुया। आपको परमेश्वर अपने समय में जवाब देगा, आपको परमेश्वर अपने समय में जवाब देगा। जिस प्रकार से यहाँ पर इब्रानियों की किताब में लिखा है कि प्रेज़ लॉर्ड आप परमेश्वर के करीब आते हैं। प्रेज़ लॉर्ड तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को, हालेलुया, आपकी प्रार्थना को प्रेज़ लॉर्ड